कार स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, एसएससी सीजीएल की जो परीक्षा जो एग्ज़ाम है 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में शेड्यूल किया गया है टीसीएस के द्वारा। अब देखो, आपका एग्ज़ाम 1 से 13 दिसंबर होगा और आपका सारे के लगभग सभी जनों का सिटी इंटीमेशन आ चुका है। आप अपना चेक कर सकते हैं। कुछ का एडमिट कार्ड भी आ चुका है, जिनका शुरुआत में पेपर होगा उनका। ठीक है, अब साथियों बात करते हैं कि जो सीजीएल 2022 है उसमें कितने मार्क्स आ जाएँ कि हम टियर 1 को क्वालिफाई कर जाएं और टायर 2 की प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। बात सीधी समझ में आनी चाहिए आपको। दूसरा, इस बार जो प्री है वो क्वालिफाइंग नेचर है, इसके नंबर ऐड नहीं होंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता आपको है नहीं कि कितने आप मार्क्स आ रहे हैं। चाहे आप जस्ट क्वालिफाई भी करोगे तब भी सेकंड देने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आने मार्क्स चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगली बात करते हैं। अब देख, तो जो मॉक टेस्ट है, जितने भी मॉक टेस्ट किसी ऐप से आप मॉक टेस्ट देते हो, लगाते होगे, तो आपके अगर जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह है और कोई बहुत सारे ऐप हैं, बायजूस है, ठीक है, तो आपके अगर 100 से 107 के बीच में बन रहे हैं जनरल, अभी और भी डिस्कस करूंगा हम, जैसे जो कट ऑफ है कैसे डिसाइड होती है, कैसे हम अंदाज़ा लगा पाएँ, कैसे प्रेडिक्शन कर पाएँ कि ये कट ऑफ 2022 में रहने वाली है। तो 3 साल, पिछले 3 सालों का मैंने कट ऑफ लिया है, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा सारा एनालिसिस करके, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है साथियों, और क्या करें और क्या नहीं करें, अंतिम समय में परीक्षा में क्या करना चाहिए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखो साथियों, अभी कोई अनाउंसमेंट 37,000 की ऑफिशियली नहीं हुई है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये मान के चलो आप 20,000 प्लस। इसके भी रीज़न है सरकार या फिर एसएससी इतनी डिक्लेयर क्यों नहीं कर रही है अगर सीट हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले कट ऑफ की बात करते हैं। आओ कट ऑफ पे लेके चलता हूँ, पिछली सालों में कट ऑफ क्या गई थी और इस साल कट ऑफ जाने की क्या उम्मीद हो सकती है। ठीक है देखो साथियों, ये सन 2019 का कितने का डाटा है, ये 2019 का। 2019 में कितने लोग क्वालिफाई किए गए थे और किसकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो आपको देखो एससी की कट ऑफ सबसे पहले दिख रही होगी, ये ऑफिशियल राइट अप है किसका, एसएससी का, वहीं से मैंने उठाया हुआ है। तो एससी की कट ऑफ 115 गई थी, पॉइंट में छोड़ दो आप जरा। एसटी की कट ऑफ गई थी 104, ओबीसी की 135 और ईडब्ल्यूएस की 135, और यूआर की जो कट ऑफ आपकी गई है वो 147 नंबर गई है। ईएसएम की कट ऑफ 89, ओएच की कट ऑफ 98 और बीएचएच की कट ऑफ 14 और बीएच की कट ऑफ गई है 110। तो इस प्रकार से कट ऑफ गई है। और टोटल जो स्टूडेंट क्वालिफाई किए गए हैं वो किए गए हैं 1,25,289। इतने स्टूडेंट क्वालिफाई किए गए हैं सन 2019 में। ये कट ऑफ आप देख सकते हैं। ये साथियों कट ऑफ, ये साधारण कट ऑफ है, जो सामान्य कट ऑफ सबकी आती है। जेएसओ डबलएओ की पोस्ट के लिए कट ऑफ थोड़ी अलग आती है। ठीक है, तो आप मान के चलो ये इतनी कट ऑफ गई है। ठीक है, अगला दिखाता हूँ आपको, अगले साल की सन 2020 की। आप तभी अंदाज़ा लगा पाओगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब देखो यहाँ से, अब मैं आपको बताऊँ अगला वाला, इसमें पिछली बार एक एससी की गई थी 115, इस बार गई है तुम्हारी 194, एसटी की 81, ओबीसी की 117, ईडब्ल्यूएस की 109, यूआर की 130। देखो 147 थी पिछली बार, 109 हो गई, 130 हो गई, सॉरी, इसमें घट गई काफ़ी कट ऑफ। और बाद बाकी कट ऑफ आप देख सकते हो। इस बार भी एसएससी ने क्वालिफाई कितने किए हैं तुम्हारा 1,13,848, लगभग सेम सा ही है, 10-12 हज़ार का डिफरेंस आ गया है। तो आपको समझ में आया ये चीज़। अगला देखो, सबसे लास्ट वाला कट ऑफ, ये साथियों 2020 की है, 2021 की पहले हो गई कट ऑफ। ठीक है, तो 2021 में 20 में कितना हुआ था, देखो एससी का 100, एसटी का है तुम्हारा 93, ओबीसी का है 119, ईडब्ल्यूएस 109 और यूआर का 132। वहीं पर लाई कर रहा है, आपको देखा होगा 130, 130, 132, 147 जनरल का। अब देखो कितना क्वालिफाई किया है, 1,14,135। तो 3 सालों की हमने कट ऑफ देख ली कि कितने कट ऑफ, मतलब कितना गया है कट ऑफ। अब देखो साथियों, इसी आधार पे आप इस बार की कट ऑफ लगा सकते हो। और साथियों एक बात बता दूं, हमेशा एसएससी हमेशा 15 से 16 गुना क्वालिफाई कर रही है लोगों को। ठीक है, इस बार वैकेंसी थोड़ी अच्छी खासी है। देखो ऑफिशियली मान के चलेंगे हम, अभी अनऑफिशियल की बात नहीं करेंगे। जैसे 37,000 वैकेंसी है, ये डाटा अभी अनऑफिशियल है। ठीक है, ऐसी कोई जानकारी अभी है नहीं। ठीक है, तो अभी जो वैकेंसी आपको मान के चलनी है 20,000 प्लस ही मान के चलनी है। देखो रीजन बताऊं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, 20,000 प्लस क्यों बता रही है वैकेंसी, मतलब एसएससी। इसका कारण ये है कि अगर एसएससी ने 37,000 कह दिया तो कम से कम 15 गुना क्वालिफाई करने पड़ेंगे, और इसका 15 गुना बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, जो एसएससी एक दिन में मेंस का पेपर नहीं ले सकती, पहली बात। दूसरा, अभी एसएससी ये 20 गुना बता के ही चलेगी, ये टेंटेटिव वैकेंसी हैं, इसके बाद बढ़ा देगी वैकेंसियों को, उसके बाद अलग चीज़ है। लेकिन 20,000 के समथिंग में क्वालिफाई करेगी। 20,000 का अगर मैं
15 गुना भी लेके चलूँ तो 15 दूनी 30, तो कितने लाख, 3 लाख अभ्यर्थियों को पास करना पड़ेगा इनको, ठीक है, 3 लाख, ये भी नंबर बहुत हो गया। जिससे अगर मान लो सारे सालों की बात करें 1,25,000, 1,12,000, 1,14,000, तब भी ये दो गुने से ज़्यादा क्वालिफाइंग करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसी बेसिस पे क्या कट ऑफ जा सकती है, देखो जो जनरल है या यूआर कहो, जनरल या यूआर, इसकी कट ऑफ मेरे हिसाब से इस बार की कट ऑफ इस बेसिस पे तो सिर्फ और सिर्फ पेपर के पिछली बार जैसा ही रहा, तो ये कट ऑफ 100 से 110 के बीच में रहेगी, ठीक है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी किसी कीमत पे, ठीक है साथियों। अगर इतने आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो 2-4 नंबर और बढ़ सकते हैं, प्रेशर में और बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको इतना क्वालिफाई मान के चलना है, आपको हाँ क्वालिफाई हो जाएंगे। जो ओबीसी के साथी हैं वो ओबीसी वाले, इससे मान लो कि 90 से 105 मैक्सिमम इधर साइड का है और मिनिमम इधर साइड का है। अब देखो जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस की लगभग हमेशा समान सी रही है इसके समथिंग में, तो ऐसे मान के चलते सकते हो तुम 85 से 100 के बीच में, ये इतनी कट ऑफ रहेगी। एससी की कट ऑफ, जो एससी साथी हैं उनकी कट ऑफ आपको मान के चलनी है 78 से, और ये मान लो कि 80 तक या 82 तक मान के चलो, इतने से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। जो एसटी साथी हैं उनकी कट ऑफ 70 से 75 के बीच में रहने वाली है, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं रहेगी। इतने पे अगर हैं आप, इतने नंबर बन रहे हैं, तो आप मान लेना कि प्री मेरा क्वालिफाई है, ठीक है साथियों। और आप अन्य जो सब्जेक्ट हैं, आपके जो भी सब्जेक्ट रह रहे हैं, उनकी तैयारी आप अच्छे से आगे कर सकते हो, ठीक। तो ये एक बात मैंने बता दी कि क्वालिफाइंग नेचर है इस बार, और इतने आपके नंबर बन रहे हैं तो इतना क्यों, मतलब क्वालिफाई मान के चलो, आप अपना क्वालिफाई हो जाओगे। दूसरा, इस बार पेपर सिर्फ मेंस का 1 दिन में कराना है, आपको मालूम है प्री क्वालिफाइंग है, मेंस के नंबर जुड़ेंगे, और मेंस में भी क्या क्या 1 घंटा, मतलब 30 क्वेश्चन मैथ, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन जीएस और 45 क्वेश्चन इंग्लिश। तो इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और कितने नंबर आएंगे तुम्हारे, 390 नंबर का है, ठीक है। और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, इस बार बहुत बड़ा इसने कर दिया है, और 1 दिन में पेपर होगा, और मिशन मोड में भर्ती हो रही है, तो बहुत जल्दी भर्ती निपटेगी है, ठीक है साथियों। तो आपके अगर इतने नंबर आ रहे हैं साथियों, तो आप मेंस के टॉपिक तैयार करना शुरू करो। मेंस का कोई अलग सिलेबस होता है सर? नहीं, कोई सिलेबस अलग नहीं होता, लेकिन सिर्फ जो है कंसेप्ट क्लियर करते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। इसकी टेंशन ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्री है क्वालिफाई, और इतना टेंशन लोगे तो कोई मतलब नहीं है। और लास्ट टाइम पे साथियों एक ध्यान रखना, कोई भी इस प्रकार के लेक्चर ना देखें जिससे आप डिमोटिवेटेड हों। जैसे कोई अगर किसी की तुमने वीडियो देख ली और वो इस प्रकार से कोई मैथ का या रीजनिंग का इस प्रकार से करा रहा है, और आप कहोगे हम पे तो आता नहीं है, तो और ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाओगे, ठीक है। इस प्रकार की वीडियो से बचें, अवॉइड करें, तभी आप क्वालिफाई हो पाओगे अच्छे नंबरों से, ठीक है साथियों। क्योंकि इस प्रकार की वीडियो देखने से डीमोटिवेटेड वाली वीडियो कभी मत देखें। जो आपके कंसेप्ट हैं, जो आपने कर रखे हैं, जिस प्रकार से भी पढ़ाई करी है, उसी प्रकार से आगे बढ़ें और उसी प्रकार से परीक्षा दें, ठीक है साथियों। धन्यवाद।